कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं। एक असूत्री विभाजन एमिटोसिस, दो समसूत्री विभाजन माइटोसिस एवं तीन अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस। एक असूत्री विभाजन एमिटोसिस। ये विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। दो समसूत्री विभाजन माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। ये विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न है। एक अंतरा अवस्था इंटरफेस, दो पूर्वावस्था प्रोफेस, तीन मध्य अवस्था मेटाफेस, चार पश्चावस्था एनाफेस, पांच अंत्यावस्था टेलोफेस। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से दो संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एनाफेज सबसे छोटी होती है, वो केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। तीन अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। फॉर्मर तथा मूरे 1905 ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। एक अर्धसूत्री प्रथम, दो अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। एक प्रोफेज 1, दो मेटाफेज 1, तीन एनाफेज 1, चार टेलीफोज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। एक लैप्टोटीन, दो जाइगोटीन, तीन पैकिटीन, चार डिप्लॉटीन एवं 5 डाइकिनेसिस। एक लैप्टोटीन एक गुणसूत्र उलझे हुए पत्ते धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमिनिमेटा कहते हैं। दो गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित डायप्लॉसिड होती है। दो जाइगोटीन एक समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। दो सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। तीन प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। तीन पैकाटीन एक प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। दो द्वियुज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बन जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्वियुज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मात्र तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मात्र और पितृ क्रोमेटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मात्र तथा पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान पर से टूट जाते हैं। पृष्ठ 372। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकाटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट: क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉनस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। 4 डिप्लॉटिन एक समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़ी के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वो कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काईएज़मेटा कहते हैं। काईएज़मेटा की औसत संख्या को बारंबारता काईज़मेटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 2 काईएज़मेटा का अंत्यकरण टर्मिनालाइजेशन हो जाता है। 5 डाइकिनेसिस केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन एक ये विभाजन कायक सोमैटिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। 2 समसूत्री विभाजन इस विभाजन में कम समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन इस
विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन, इस विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4. समसूत्री विभाजन, संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती। 4. अर्धसूत्री विभाजन, संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। समसूत्री विभाजन 5, इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन, इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। अर्धसूत्री विभाजन, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है।